नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा आयुर्वेदा में, जहां हम हमेशा किडनी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। हम अपने वीडियोस में आपको किडनी से जुड़ी समस्याओं और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आज हम प्रोटीनयूरिया के बारे में आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अपने विषय पर आगे बात करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं प्रोटीनयूरिया क्या है। प्रोटीनयूरिया को प्रोटीन मेह की समस्या भी कहा जाता है। इस समस्या में यूरिन के माध्यम से अधिक मात्रा में प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल जाता है। प्रोटीनयूरिया आपकी किडनी में खराबी को दर्शाता है। प्रोटीनयूरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे डायबिटीज, किडनी इन्फेक्शन, किडनी श्रिंकेज या फिर किडनी खराब होने का कोई भी कारण इसका कारण बन सकता है। किडनी खराबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण बॉडी में अधिक मात्रा में टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह होता है, जिसको क्रिएटिनिन भी कहते हैं। क्रिएटिनिन शरीर में बनने वाला वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका शरीर से बाहर होना सही होता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जब किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है तो आपके शरीर से क्रिएटिनिन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे आप शरीर में होने वाली कई गंभीर समस्याओं से दूर रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन किसी कारणवश या किडनी की खराबी के कारण जब आपके शरीर से एल्बुमिन बाहर निकलने लगता है तो शरीर की इस स्थिति को प्रोटीनयूरिया कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर से वह प्रोटीन भी बाहर होने लगता है जिसकी जरूरत आपके शरीर को होती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको किडनी के काम के बारे में बताते हैं। अगर हम किडनी के बारे में बात करें तो किडनी का काम शरीर में एक ऐसी सफाई मशीन की तरह होता है जो शरीर को डिटॉक्स करती है। आप जो भी आहार लेते हैं, किडनी का काम उस आहार में से बनने वाली गंदगी को शरीर से बाहर करने का होता है। इसके साथ ही किडनी आपके ब्लड को साफ करने का काम करती है, हड्डियों को मजबूत रखने में शरीर की मदद करती है और यूरिन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। जब किडनी अपना काम सही ढंग से करती है तब आप स्वस्थ रहते हैं, और जब किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती तो आप अस्वस्थ रहने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी किडनी का ख्याल रखें ताकि आपको प्रोटीनयूरिया जैसी कोई अन्य समस्या ना हो और आप स्वस्थ रहें। आइए जानते हैं प्रोटीनयूरिया के दौरान किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूरिन रिलीज करने में कठिनाई और असमर्थता, सांस लेने में तकलीफ, सुस्ती और दिमाग का परिवर्तित होना, सीने में दर्द या दबाव लगना, उल्टी जैसा मन होना, आंखों के आसपास सूजन होना, मुंह में अजीब सा स्वाद बने रहना, भूख कम लगना, लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहना, त्वचा में पीलापन होना, साथ ही त्वचा में खुजली बने रहना। यह सभी लक्षण प्रोटीनयूरिया की समस्या को दर्शाते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो यह हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोटीनयूरिया कितने प्रकार का होता है। प्रोटीनयूरिया मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ट्रांजिट प्रोटीनयूरिया, जिसका अर्थ है अस्थायी प्रोटीनयूरिया। दूसरा है ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनयूरिया और तीसरा है पर्सिस्टेंट प्रोटीनयूरिया, जिसका अर्थ होता है दृढ़। तीनों में से सबसे ज्यादा समस्या वाला प्रकार पर्सिस्टेंट प्रोटीनयूरिया होता है। ट्रांसिएंट प्रोटीनयूरिया में अक्सर लोगों में थकान, कमजोरी जैसी परेशानी बनी रहती है। इसका इलाज घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हो सकता है। दूसरा है ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीनयूरिया। यह बहुत ही सामान्य प्रकार की प्रोटीनयूरिया समस्या होती है जो उम्र के हिसाब से होती है। एक निश्चित उम्र के बाद यह समस्या खुद ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसका इलाज कराने की जरूरत नहीं होती। और आखिरी में है पर्सिस्टेंट प्रोटीनयूरिया, जो एक गंभीर समस्या होती है। आइए जानते हैं पर्सिस्टेंट प्रोटीनयूरिया के कुछ कारणों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करना आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहला कारण है डायबिटीज। जिन्हें डायबिटीज की समस्या होती है उन्हें अक्सर किडनी में समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आपके ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो किडनी ऐसे ब्लड को सही तरह से छान नहीं पाती। जब ऐसे गंदे रक्त को किडनी बार बार छानती है तो किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। जब किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं तो उस वक्त एल्बुमिन की अधिक मात्रा यूरिन के माध्यम से बाहर होने लगती है। इस स्थिति को प्रोटीनयूरिया कहा जाता है, जिसे किडनी डैमेज हो जाती है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उनकी अक्सर किडनी में खराबी आ जाती है। जब आप अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन अधिक करते हैं जिसमें अधिक मात्रा में नमक या तेल मसाला होता है तो ऐसे आहार आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे आहार आपके शरीर में जहरीले पदार्थ के स्तर को भी बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी किडनी सही तरह से ब्लड को छान नहीं पाती और गंदा ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, जिसको हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर पाता। इस कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो होती ही है, साथ ही किडनी के काम में दबाव पड़ता है और किडनी में प्रोटीन लॉस जैसी समस्या हो जाती है। अगला कारण है यूरिन इन्फेक्शन। जिन लोगों में यूरिन रोकने की आदत होती है उन्हें अक्सर यूरिन में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो जाती है, जिसके कारण किडनी संक्रमित हो जाती है। किडनी का संक्रमित होना किडनी खराबी की शुरुआत होता है। संक्रमण के कारण जब किडनी डैमेज होने लगती है तो इससे प्रोटीनयूरिया जैसी परेशानी हो जाती है।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप यूरिन रोकने जैसी आदत को अपने जीवन से दूर करें, साथ ही सही मात्रा में पानी का सेवन करें। इससे यूरिन ठीक ढंग से रिलीज होता है और आपको इन्फेक्शन जैसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो यह है कुछ खास कारण जो आपकी किडनी को डैमेज कर देते हैं, साथ ही यह प्रोटीनूरिया जैसी परेशानी को बढ़ावा देते हैं। आप इस समस्या के लिए कुछ प्राकृतिक तरीकों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप किडनी से संबंधित समस्याओं से दूर रहते हैं। परंतु इस बात का खास ध्यान रखें, यदि आप किडनी के मरीज हैं या किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आपको किसी भी उपचार को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्रोटीनूरिया जैसी गंभीर समस्या से दूर रहने के लिए आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, साथ ही अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और जानेंगे कि क्रेटनाइन जो है वो 10 से लेके 3 तक कैसे आया है। जानेंगे पेशेंट की जुबानी। क्या नाम है आपका? नौशाद है सर। नौशाद कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार से हैं। अच्छा, नौशाद जब आए थे तो उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? खुल के बताइए, अपने शब्दों में बताइए, खुल के बताइए, जो जो भी आपको फायदा है जैसे तो डायलिसिस पहले सप्ताह में 2 बार करा रहे हैं जी। अब एक बार भी नहीं हो रही, मैं गया नहीं भी 15 दिन हो गए। दूसरी जो एक तो आपने बंदी कर दी थी, दूसरी वाली को भी 15 दिन हो गए, वो भी मैं कराने नहीं गया क्योंकि मेरे शरीर के अंदर कुछ जो है तकलीफ ही नहीं हो रही थी। जो पैरों पे सूजन थी, बीपी वगैरह बढ़ रहा था, वो सब कुछ ठीक है। और अंग्रेजी दवाई की भी जरूरत नहीं है। बीपी की गोली लो भी कम से कम 10-15 दिन हो गई। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, बाकी आपकी दवाई खा रहे हैं, सब कुछ ओके।